बड़ा फख्र हो, मॉडर्न गुलाम को। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया के एक आप मुझे ईमानदारी से सवाल का जवाब दो, सारे लोग पूरी दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्या आज तक किसी ईसाई ने नबी की सुन्नत समझकर अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया है? ये समझकर, ये नियत करके कि ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, चलो मैं इस सुन्नत को अदा करूं। कभी किसी ने अपने चेहरे पे, किसी यहूदी ने कोई नबी की सुन्नत अपनाई हो कि मैं जुल्फे रख लूं क्योंकि हुजूर ने रखी थी, मदीने वाले आका ने रखी? कोई दुनिया में ईसाई ऐसा है, यहूदी ऐसा है? पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहां भी अहले हुनूद मौजूद हैं, मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, दीगर जितने भी हैं, क्या कभी किसी ने टीका उतार के अपने आप को इस्लामी हुलिये में ढाल के ये कहा है कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि ये मदीने वाले का तरीका, उसकी सुन्नत? नहीं कहा ना, नहीं किया। अरे ये सारी दुनिया तेरे मेरे नबी के तरीके और तेरे मेरे नबी की सुन्नतों को पसंद नहीं करती, तो शर्म आनी चाहिए। जो कौमें दुनिया की तुम्हारे मेरे हुजूर के तरीकों को और सुन्नतों को पसंद ना करे, वो कौम अपने नबी का तरीका छोड़कर गैरों के तरीके को पसंद करती है। वो कौम अपने आइडियल, अपने पैगंबर, अपने आका और मौला, उनके तरीके को छोड़कर फिर दूसरी कौमों के तरीके इख्तियार कर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने इसीलिए तो फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अपने घर में शादी कर रहे हो, सुन्नत मदीने वाले की है, तुमने सुन्नत को सुन्नत न समझा, बल्कि सुन्नत को दुनिया की एक रस्म समझकर गाने बाजे, गैर मुस्लिमों के तरीके शामिल कर लिए, डीजे बजा लिए, घर में 3 दिन तक ढोल बजा बजा कर औरतों ने गीत गा लिए। तुम समझते हो सुन्नत अदा हो रही है। याद रखना, सुन्नत की अदायगी में तुमने इतनी फजूल चीजों को शामिल किया जिन चीजों से शैतान तो खुश होता है लेकिन रहमान नाराज होता है। वो तो नाराज हो। ये दुनिया क्या है, बड़ी रंगीन नजर आती है। 4 दिन की दुनिया, परदेसी हो यहां, ये जितनी रंगीन नजर आती है उतनी नहीं है मेरे प्यारे। आपके लिए नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो दुनिया है, अल्लाह ने दुनिया को काफिरों के लिए खूबसूरत बना दिया है। ये दुनिया काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खुशनुमा है। और मोमिनों की बात आई, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया और महबूबे खुदा ने बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। जब ये कैद खाना है तो फिर इससे क्यों दिल लगाना है? साफ है कि इससे दिल लगाना यानी खुद को फंसाना है। अरे अगर अपना ठिकाना समझ लो, वो ठिकाना जो सबसे आला ठिकाना है, रब को राजी करो तो फिर जन्नत में ठिकाना है। अगर जन्नत को पाना है तो रब रसूल को मनाना है। मगर नहीं जी, ठुमके लग रहे हैं। अभी मैंने एक शादी में पिछले दिनों देखा, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं ना, और वो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए जो पुल बने हुए होते हैं, उसमें जो वो लोहे के बड़े बड़े पिलर से लगे हुए होते हैं, तो वो एक जगह पिलर लग रहे थे शादी में। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, क्या करेंगे।
जब मैंने मालूम किया ये पिलर इतने बड़े बड़े क्यों खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में पता लगा कि यहाँ पे डीजे सिस्टम लगेगा। अल्लाह। और वो डीजे सिस्टम इस तरह से सेट किया गया मियां कि उसमें नीचे से उन्होंने बहुत सारी लाइटें बांध के ऊपर पहुंचा दी क्रेन के जरिए। नीचे तमाम म्यूजिक के आलात लगा दिए और रात को जब उन्होंने हंगामा किया है और जो बदतमीजी की है ना, औरतें आदमी सब गलत मलत नाच रहे हैं। हाय मेरी कौम, ये रब रसूल को राजी करने वाले काम है। ये काम करके अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। उसने मुस्तफा की बात करने वाले, इश्क मुस्तफा की बात करने वाले, दीवाना अपने आप को बताने वाले, इमाम का मसला आ जाए तो तमाम शरीयत याद। वो लोग इमाम की तनख्वाह पे बात आए तो तमाम शरीयत के मसले बता दे। एक आदमी मैंने ऐसा देखा अपनी जिंदगी में, अल्लाह रहम फरमाए, लतीफा नहीं, उसने यहां तक कहा कि बोले ये इमाम साहब जो है अपने, ये फजर की नमाज पढ़ा के क्या करते हैं? कहा कि साहब कुछ नहीं करते, जोहर तक तो खाली है, कोई काम ना। तो कहने लगे कि साहब ये जोहर की फजर की नमाज पढ़ा के जब जोहर तक खाली है तो कोई काम क्यों नहीं करते? हम गेहूं काट रहे हैं, कटाइयां हमारे साथ करें। बोले कटाइयां करेंगे, इनका लाएंगे अपने। हाय हाय हाय। वो इमाम जिसका मर्तबा मदीने के सुल्तान ने बुलंद किया, तुम उससे कटाई की बात करते हो। कहने लगे क्यों किसी के पैसे के इंतजार करें, क्यों धड़ी का इंतजार, कटाई करें, गुजारा करें। अच्छा तो इसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने की जरूरत क्या है? कटाई करेगा तो किसी के भी पीछे नमाज पढ़ के अपनी गुजार लेगा। जैसे तू चालाक है ये भी चालाक बन सकता है, मगर इसने अपने आप को नबी के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। अगर यही इमाम निकल पड़े, यही आ जाए, तू इसके बराबर कमा के दिखा। ये पढ़ा लिखा है, ये जहन भी रखता है, शऊर भी रखता है, फहमो फिरासत भी रखता है, अच्छा कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता इसलिए कि इसने अपने आप को मुस्तफा के इस दीन का खादिम समझा है। क्या ये कोई लूले अपाहिज मोहताज है? ये अपनी अपने बिजनेस का कौन सा इसमें से ऐसा जो काम नहीं कर सकता अपना? बोलो सब कुछ कर लेंगे, तुमसे अच्छी ठेकेदारी ये करेंगे। और ये मैं तो कहता हूं उतरो भाई ठेकेदारी। ये जितने लफंडर ठेकेदार, पूरे के पूरे रोड गवर्नमेंट पैसे भेज रही है, ठेकेदार खा गया आधा। समझ रहे हो? 10 एक मसाला, नाली बिल्कुल सूखी बना दी। इधर नाली बनी है, इधर टूट गई, बिल्कुल सूखी नाली बना दी। ये ठेकेदारी भाई मौलाना लोगों, अब ठेकेदारी हमें और आपको करनी पड़ेगी। ये नालियां, ये रास्ते उस वक्त तक बेहतर नहीं बनेंगे जब तक हमारी ठेकेदारी नहीं होगी। ये जितने ठेकेदार थे ये सब माले हराम खाने वाले, आधा आधा खा गए, आधे से ज्यादा खा गए, ऊपर से नीचे तक सब खा रहे। सड़कें की सड़कें खा गए, सरकारी चक खा गए, जमीनें खा गए, डकार भी नहीं लेते, सब खा जाते हैं, सब हजम। याद रखो इधर जितना खाना है खा लो, माले हराम खा लो, सूद खा लो, ब्याज खा लो, मगर मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में गया,
मैं अर्शे आज़म पर गया, मैंने मेराज की रात में जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। आका फरमाते हैं मैंने दोज़ख में ऐसे लोग भी देखे, उनके पेट बहुत बहुत बड़े थे, इतने इतने बड़े पेट थे कि जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ए वाली कायनात, आपने देखे? मेरे हुजूर फरमाते हाँ मैंने मेराज की रात देखे। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से मालूम किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट इतने इतने बड़े? और आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर, उनके पेटों के अंदर सांप बिच्छू कीड़े थे, जहरीले जानवर थे जो उन्हें डस रहे थे, खा रहे थे, उनकी अंदर से आंतों को खा रहे थे। सांप था तो उनको बार बार डंक मार रहा था, जहर दे रहा था, बिच्छू था तो जहर डाल रहा था। ये तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माले हराम खाते हैं और सूद का पैसा खाते हैं। खा लो तुम तो जितना खाना, वहां लिए टहलना। अंदर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जहरीले जानवर होंगे। और याद करो उस दिन को जरा, डरो उस वक्त से। यहां तो परदेसी हो, सफर में जाते हो, कैसे जाते हो सफर में? कितनी बेचैनी रहती है न सफर में। दिल चाहता है बस जल्दी घर चला जाऊं, जल्दी घर चला जाऊं, काम से निपटूं, घर चला जाऊं, काम मुकम्मल हो घर चला जाऊं। ये दुनिया का छोटा सा सफर, इतनी बेचैनी, इतना इस्तिराब, घर की फिक्र लगी रहती है। ऐ लोगों, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में भी तो हम और आप मुसाफिर है, हमारा घर तो कहीं और है। वहां जाने की बेकरारी क्यों नहीं, वहां जाने की तड़प क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमा दिया, अगर किसी के सीने के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन याद रखना, अगर आमाले बद हैं, अगर आमाल बुरे हैं, तो पहले जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा, जहन्नम में जरूर जलना पड़ेगा। ऐ लोगों, अल्लाह करीम तो है, रहीम तो है, मगर ये भी याद रखो निजाम भी उसी का है, कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी ने बनाई है, दोज़ख में भी वही रब बंदों को ही डालेगा। तुम तो नाच, जितना नाचा जाए नाचो, मगर याद रखना उधर फरिश्ते बहुत नचाएंगे, वो लठिया टूटेगी, समझ रहे हो? फिर नाचे नाचे फिरो। है मेरी कौम के लोगों, जितने यहाँ हो, यहाँ सुन रहे हो, और जो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए जहां भी सुनेंगे, उन सब से दरखास्त, खुदा के लिए, खुदा के लिए, जिससे मोहब्बत है, जिसका खाते हो उसका गाना जरूरी है, और जिस नबी से मोहब्बत का दावा है उस नबी का हो जाना जरूरी है। जिंदगी के हर शोबे में हुजूर के तरीकों को अपनाओ, हुजूर की जिंदगी नमूने अमल। शादी करना सुन्नत है, हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। सुन्नत मेरे आका की क्या है? निकाह करना सुन्नत। यहां तो मियां निकाह का नंबर बाद में आ रहा, उससे पहले तो बहुत काम है। सारे के सारे पहले ही निपटा लेते हैं, फिर निकाह का वक्त आया, 4 बुड्ढे निकाह में बैठे हैं, एक दूल्हा बैठा है, सब खा पी के निकल लिए। जैसे सानी कर देते हो ना ढोर को, क्या बोलते? नंदोड़ी, लड़ोरी,
डाला घुस, सानी कर दी, एक ऊपर से बुरकी मार खाते रहेंगे अपने आप। भैंस, लवारा, कटरा, कटिया। ऐसे ही अब शादियों में हो गया, सानी कर दी, बुरकी मार दी, ढोर आते रहे, खाते रहे। घर वाला बड़ा बेफिक्र खड़ा, बोला मैंने सानी कर दी, आओ खाओ जाओ। आए, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, चल दिए, हम खत्म। निकाह में रह गए 4 बुड्ढे, वो भी बेचारे इस चक्कर में बैठे हैं यार हम भी चले गए तो गवाह बनने के लिए भी कोई बाकी ना बचेगा, इसका निकाह तो करवा दे कम से कम, निकाह खतरे में पड़ा जा रहा। 4-6 लोग हुए, निकाह हो गए, और निकाह के बाद में फिर देखो तुम, एक बटालियन आती है, दूल्हे को घेर लेती है चारों तरफ से। अब पहले होगी सलामी, बाद में होंगे सब काम, और जूती जो चुराई जाएगी उसमें भी कोई रियायत नहीं है भाई। अल्लाह अल्लाह गौर करो, जूती भी चुर गई, और अब तो मियां जैसी बारात जा रही है ना, तो पहले नहीं था ऐसा, अब तो पहले खड़े हो जा, खड़े क्या हो जा, खड़ी हो जा। बोले पहले तो रेबिन कटेगा, पहले कटेगा रेबिन। अभी हम अपने एक चचा के बेटे की बारात में चले गए, मिलता तो नहीं है टाइम, रहते तो मसरूफ ही, मगर उनका ज्यादा इसरार था कि तुम्हें शादी में जरूर रहना पड़ेगा, चाहे जहां रवाना पड़ेगा। हमने साहब वो दिन खाली रखा, उनकी शादी में पहुंचे, गाड़ी में से उतर के जैसे जैसे चले हैं तो सारी भीड़ गेट पे खड़ी है, अंदर कोई घुस नहीं पा रहा। चक्कर क्या है, तो पता लगा कि अंदर रेबिन काटने का काम चल रहा है। ऐसे थालियों में फूल आए, मिठाई आई, और जाने क्या क्या फूल बरसाए गए, मिठाई खिलाई गई। फिर बोले अब रेबिन काटो, इन्होंने रेबिन काट दिया। फिर कह रहे हैं अब जरा 10,000 रुपए दे दो। क्या जबरदस्त कारोबार है, एक रसगुल्ला खिलाओ, 2 रुपए का रेबिन कटवाओ, 10,000 का मुनाफा। इससे बढ़िया कारोबार क्या होगा? 10,000 का एक रेबिन, एक रसगुल्ला, 10,000, बहुत बढ़िया। अब बेचारा जैसे तैसे जान छुड़ा के 7-8 हजार में निकला, आगे बढ़ा, तो फिर और चीजें, गाड़ी की चाबी बाद में मिलेगी, 10,000 पहले चाहिए, ये काम बाद में होगा, पहले 10। और मियां अभी सलामी हो रही थी, सलामी वलामी हुई, जूती चुराई से निपटा था बेचारा जैसे तैसे, वहां दिए थे। अब गाड़ी में जैसे बैठे, दुल्हन को बिठाया, गाड़ी चलने वाली थी, वो छोटा वाला भैया आगे खड़ा हो गया गाड़ी के आगे, कह रहे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। एक एक घर का एक एक बच्चा भिखारी बन गया। बहन ने पहले रेबिन कटवा के भीख मांगी, भाई गाड़ी के तरफ आगे आके खड़ा हो गया, बोला पहले पैसे दो, अब लेके जाओगे। अब जब इससे इतना मांगा गया, इतना मांगा गया, तो क्यों, अब असल में कंपटीशन हो जाता, लड़की वाले सोचते इतना लेके भी तो जा रहा, देगा क्यों नहीं, पहले लिए बैठा है, ये भी तो पहले से बड़ा कर रहा था। जाहिल जट लड़का, मगर 5 बीघे जमीन में नाम आ रही, जमीन नाम में आ रही है। अब्बा ने मुंह छुपर की, बोला अभी तो हमारा इरादा ही नहीं है करने का। कब करोगे, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी तो बोले 5 लाख का रिश्ता आया ना, मैंने मना कर दिया, करने को तो बैठा है, मगर बता रहा है 5 लाख वाला जुगाड़ हो तो इधर आओ, नहीं तो उधर जाओ।
इधर कीमत लगी, बोली लगी, इधर कीमत पे जो एग्री हुआ, राजी हुआ, जिसने इस कीमत को मान लिया उसने कीमत अदा कर दी, खरीद लिया। अब उधर भी उसने वसूल किया थोड़ा बहुत, जैसे भी उसने कहा भागते भूत की लंगोटी ठीक है, जो भी हाथ लग जाए ले लो। उधर उन्होंने जो हाथ लगा ले लिया, मगर इधर महारानी आ गई। इन्होंने कहा अब्बा ने बड़ा मोटा खर्चा किया था, दब के नहीं रहूंगी किसी से। मजाल है कोई कुछ कह दे। सास अंदर अंदर बड़ी परेशान, बाहर बैठे, अल्लाह कैसी बहू आ गई, अल्लाह मैं क्या करूं, 8-8 बजे सो के उठ रही है, कमबख्त चाय भी मुझे बनानी पड़ रही है। मगर पहले तो यही सास थी, कपड़े देख देख के कह रही थी कैसे कपड़े लाई हो, हमने तो अपनी लल्ली के बियाह में बड़े महंगे वाले कपड़े दिए। कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे उस टाइम, और अब बीवी जब इसकी आई है ना, अच्छा बड़ा अजीब मामला है। देखो दो चीजें हैं मैंने इंसान की जिंदगी में, जब तक शादी न हो नौजवान को तब तक उसके दोस्त यार नहीं छोड़ते, वो बड़ा परेशान करते हैं। जब तक शादी नहीं होती, इधर से एक दोस्त आ रहा, वो लेके जा रहा अपने साथ, कोई रात के 10 बजे आ रहा, वो अपने साथ खामखा जलालपुर पहुंच गया, खामखा उधर में जाकर जूस पी रहे हैं। दोस्त की अपाचे है, ये खामखा उड़ा उड़ा फिर रहा है। पल्सर दोस्त की है, ये जनाब फूले फूले फिर रहे, उड़ाए उड़ाए फिर रहे गांवों में आसपास दिखा रहे। मगर सुनो सुनो, जब माँ बाप परेशान हो गए, कहने लगे क्या करें, इसके यार दोस्त इसे कुछ करने नहीं देते, न कुछ कमाता है न कहीं जाता है। तो यार दोस्तों से जब परेशान माँ बाप हुए, तो मोहल्ले के किसी तजुर्बेकार आदमी ने, सियाने ने कह दिया इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। मगर शादी में इन्होंने कीमत लगा ली, मुंह मांगी कीमत मांग ली। अब आ गई महारानी। जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो यार दोस्तों ने परेशान रखा, तब तक माँ बाप को कोई सुकून न मिल सका। और जब शादी हो गई तो बेगम ने कहा खबरदार अम्मा की तरफ न देखना, अब्बा की तरफ न देखना। अब अम्मा अब्बा वैसे परेशान, पहले दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब इसकी बीवी नहीं छोड़ती। अब तो हालात ये हो गए, पहले कम से कम घर में आता तो था, अब तो दीवार बना ली, झांकने भी नहीं आता। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। माँ के दिल में बड़ी आरज़ुएं थी, बाप बड़ी तमन्नाएं रखता था, बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, काम आएगा। बेटा तो हाथ से निकल गया। 4 मिसरे सुनाता हूं, तकरीर भी जल्दी खत्म करता हूं, गौर से सुनो। आपने ये 4 मिसरे सुने और समझ लिए तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो 1 घंटा तुम्हारी खैर नहीं, रगड़ दूंगा तुम्हें। जोर से बोलोगे जल्दी खत्म कर दूंगा, जोर से बोलो। माँ बाप की तमन्नाएं, माँ बाप की यार किसे तुम्हें निपटा दूं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहें, शादाबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना है। 4 मिसरे सुनो और तवज्जो से सुनो। माँ बाप ने सोचा था सहारा बनेगा, मगर इन्हें क्या खबर थी इतना नाकारा बनेगा। बाप ने सोचा था बैसाखी बनेगा, मगर इन्हें पता नहीं था ये हाल भी होगा।
अल्लाह अकबर। अब हालत को इन 4 मिसरों में सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्थे अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला जो इश्क़ रसूल और हुस्ने रसूल के ताल्लुक से बहुत अच्छी गुफ्तगू आप तक पहुंचाई। और मैं